नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य का रोड टैक्स ऑनलाइन कैसे पे करते हैं और परिवहन पोर्टल पर दोस्तों बाई मंथली ऑप्शन क्या है और उसके द्वारा हम कैसे रोड टैक्स पे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर दोस्तों हम परिवहन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम टाइप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम परिवहन पोर्टल का वेबसाइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से परिवहन पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें रोड टैक्स भरने के लिए हम यहाँ ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे देखिए व्हीकल रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपके स्टेट का आपका जो भी आरटीओ रहेगा उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका अपना आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से कुछ नोटिफिकेशन लिख कर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और फिलहाल दोस्तों हमें हमारा रोड टैक्स पे करना है। तो रोड टैक्स पे करने के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर पे योर टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। तो दोस्तों जैसे हम पे योर टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा व्हीकल नंबर फिल कर लेना है और चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट फिल कर लेना है और फिर वेरीफाई डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा डिटेल वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे व्हीकल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारा टैक्स कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक का पेड हो चुका है और कितना पेंडिंग है वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर परमिट डिटेल्स देखने को मिल जाता है। परमिट डिटेल्स में दोस्तों आपका परमिट टाइप देखने को मिलता है और परमिट कैटेगरी और आपका टूर्स एंड ट्रेवल्स का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हम ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमें यहाँ टैक्स मोड सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो टैक्स मोड में दोस्तों यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जिसका नाम है दोस्तों बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब दोस्तों आपका जो भी टैक्स पेड होगा वो करेंट मंथ तक का ही पेड होगा, पिछला दोस्तों ऐड होने के साथ में। ठीक है, अगर दोस्तों आपका पिछले 4 महीने से टैक्स पेंडिंग है और आज आप बाई मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट करके टैक्स का पेमेंट करते हैं तो आपका पिछला 4 महीने का टोटल पेमेंट कैलकुलेट होगा और इस मंथ एंड तक का टोटल टैक्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद जितना भी अमाउंट आएगा उसे आपको भरना होता है। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों बाई मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट करके टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए आपको करेंट मंथ तक का पेमेंट करना होता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बाई मंथली सेलेक्ट कर लिए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स अप टू 30 सितंबर 2022 तक का यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर आ चुका है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों हमारा जो करेंट मंथ है इसका पूरा हमें यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इसके आगे के डेट तक का आपको टैक्स पे करना है तो आपको यहाँ पर टैक्स मोड चेंज करना होता है, मगर दोस्तों हम यहाँ पर फिलहाल बाई मंथली के द्वारा ही टैक्स पेमेंट करने वाले हैं क्योंकि हम फिलहाल करेंट मंथ तक का ही पेमेंट करना चाहते हैं। अभी दोस्तों टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें पे करने के लिए आ रहा है 3255 रुपये इंक्लूडिंग पेनाल्टी। तो अभी हम दोस्तों पे करने के लिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए ओनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके दोस्तों हमारा ओनर व्हीकल डिटेल्स अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेंगे हमारा व्हीकल डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ हमने ओनर व्हीकल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमने पूरा डिटेल्स वेरीफाई कर लिया। अभी हम यहाँ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से हमारा टैक्स का पूरा डिटेल्स हमें ओपन होकर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से हमारा टैक्स डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं और फिर नीचे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर हम टिक मार्क कर लेंगे और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से
पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमें हमारा पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना होता है। हम यहाँ पर SBI का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने SBI का पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल भीम UPI के द्वारा पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम भीम UPI सेलेक्ट करने के बाद हमारा इंटर UPI ID सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे हमारा UPI ID इंटर कर लेंगे। UPI ID यहाँ पर दोस्तों इंटर करने के बाद आगे देखिए वैलिडेट UPI VPA नंबर का ऑप्शन दिया गया है, उस पर हम क्लिक करके हमारा UPI ID वैलिडेट कर लेते हैं और फिर यहाँ नीचे पे नाउ के बटन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम पे नाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पेटीएम एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन चला जाता है पेमेंट के लिए। हम वहां से दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों पेमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद जैसे हम UPI पासवर्ड फिल करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमारा पेमेंट स्लिप यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने पेटीएम के एप्लीकेशन पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर देखिए कुछ रेटिंग के लिए बोला जा रहा है तो हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा टैक्स का पेमेंट रिसिप्ट हमारे सामने देखिए ओपन होकर आ चुका है। चलते दोस्तों अभी हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। आप चाहिए तो यहाँ से आप सेव एज PDF करके इसका PDF भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हमें प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप किसी भी राज्य का रोड टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये बाई मंथली ऑप्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।